हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से मैंने एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ, कंपाउंडिंग। तो बहुत दिनों से मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर कोई बात नहीं की, ना वीडियो बनाया। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जो नए लोग जुड़े हैं मेरे चैनल पर, या नए लोग ऐसे यूट्यूबर्स के वीडियो देख के आए हैं जिसमें वो लोग कंपाउंडिंग को प्रमोट करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि कंपाउंडिंग करो, आप लोगों को उकसाते हैं कि कंपाउंडिंग करो। तो वो लोग, जो नए लोग आए हैं, पुरानों को तो पता है कि मैं कंपाउंडिंग के बारे में क्या सोचता हूँ। तो नए लोगों ने बोला कि भी काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि कंपाउंडिंग के बारे में आप क्या सोचते हो क्या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो कि जो कंपाउंडिंग है वो है क्या। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का बढ़ना और लगातार बढ़ते रहना। कैसे? जैसे मान लो आपने 100 रुपया 100 रुपया कहीं बैंक में रखा, एफ 100 रुपये की आपने FD करी, 100 रुपये पे आपको 10 रुपये का मान लेते ब्याज मिला, तो कितना हो गया? 110 रुपये। ठीक है। अब अगली बार आपको 100 रुपये पे नहीं मिलेगा 10%, अब 110 रुपये पे मिलेगा। तो पहले तो 100 पे मिला 10%, तो 110 हो गया। अब 110 पर मिला 10%, तो कितना हो गया? 11 रुपये। तो अब अगली बार कितना हो गया? 110 प्लस 11, 121 रुपये। अब अगली बार 121 का 10% मिलेगा, तो वो कितना हो गया? लगभग 12 रुपये 10 पैसे, लगभग 12 रुपये 10 पैसे मान लो, वो ऐड हो गया। तो कितना हो गया? पहले 21 था और अब 10% और ऐड कर दो, तो 21 में 12 ऐड कर दो। ऐसे करके आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो आपने लगाया था 100 रुपया, उसके ऊपर जो आपको मुनाफा हुआ, फिर उस अगली बार उस आपके प्रिंसिपल, आपके मूलधन और आपके जो ब्याज या मुनाफा जो है, उसको जोड़ करके उस पर मुनाफा मिला। उससे तीसरी बार में जो अभी मिला था मुनाफा, उसको भी ऐड करके, तो ऐसे करते करते आपका मुनाफा लगातार बढ़ता रहता है, उसमें जुड़ता रहता है, बढ़ता रहता है, उसमें जुड़ता रहता है। इसको बोलते हैं हिंदी में शायद चक्रवर्ती ब्याज या चक्रवृत्ति बोलते हैं ना। चक्रवृत्ति होता है, चक्रवृत्ति होता है, बता दे, करेक्ट कर देना, मेरी हिंदी ज़्यादा सही नहीं है। चक्रवृत्ति, मेरी इंग्लिश तो, और ऐसा नहीं कि हिंदी सही नहीं तो इंग्लिश सही है, मेरी इंग्लिश भी बहुत खराब है। तो चक्रवृत्ति ब्याज जो होता है ना, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, कि मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, फिर अगली बार दोनों चीज़ का ऐड होकर उस पर बढ़ना, ऐसे करना, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और ये 100% काम करती है, ठीक है। पर ये 1000% जुए में काम नहीं करती है। कैसे? ये कंपाउंडिंग आप समझ के क्या होती है? कंपाउंडिंग हमेशा उस जगह पर काम करती है जहां पर लगातार बढ़ोतरी हो, भले ही कम हो या ज़्यादा हो, पर बढ़े। आपने 100 रुपया जमा किया, 10 रुपये उस पर ब्याज मिला, 10 रुपया हो गया, 110 हो गया। अब अगली बार 110 पर मिला, उसके बाद फिर ऐसे करते हुए, तो मतलब बढ़ रहा है तभी तो बढ़ रहा है। तो कंपाउंडिंग हमेशा बढ़ते हुए क्रम में काम करती है। किसी भी ऐसी जगह पर कंपाउंडिंग काम करेगी जहां पर वो बढ़ रहे हैं। कंपाउंडिंग मानसिक तौर पे भी काम करती है। आज मैंने एक बात सीखी, समझ में आई कोई बात, कल मैंने दूसरी बात सीखी, परसों मैंने तीसरी बात सीखी, 30 दिन में मैंने 30 बात सीखी। तो ये 30 बात नहीं है, क्योंकि जो 30 बात सीखी है उससे मेरा दिमाग भी तो इस लायक हो गया ना कि यार 10 बात अपनी भी नई भी निकाल के लाया। तो अब वो 30 और 10 40 हो गई। तो ऐसे करके वैचारिक भी आप कंपाउंडिंग काम करती है कि आप 4 लोगों के साथ अच्छी तरह बैठे, तो 4 लोगों की अकलमंदी सुनने के बाद में आप 5वें बन गए ना, क्योंकि आपने उन 4 अकलमंद चीज़ों को सोचा, कंक्लूजन निकाला। हर जगह काम करती है, जुए में काम नहीं करती कंपाउंडिंग। जुए में, कंपाउंडिंग में आप बर्बाद हो जाओगे। कंपाउंडिंग करके आपके घर के भांडे बर्तन बिक जाएंगे। कंपाउंडिंग के चक्कर में आप कहीं के नहीं रहोगे। पर कंपाउंडिंग दिखने में बहुत सेफ है। ये दिखने में इतनी सुरक्षित लगती है जुए में स्पेशली, बाकी जगह तो चलो है ही है, मैंने बोला जहाँ जुए में पैसा घटता है, आप माइनस में भी तो जाते हो ना। तो ये जो दिखने में जो सुरक्षित लगती है, इसलिए ये यूट्यूबर्स इसको प्रमोट बड़े आसानी से कर पाते हैं, बड़े आसानी से इसका प्रचार कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी लूप होल नहीं दिखती है पर दिखती नहीं है। और या तो इन मूर्खों को पता नहीं है जो इसको बताते हैं, या वो जानबूझ करके छुपाते हैं। देखो क्या होता है जुए के अंदर, ये आपको कंपाउंडिंग का लालच कैसे देते हैं? 1 लाख रुपया लगाओ, या 10,000 या 1,000, जो भी आपकी औकात है, 1 लाख रुपया लगाओ, 3% बढ़ाओ। कोई 4 बोलता है, कोई 5 बोलता है, कि मान लेते हैं हम कि 5, कोई बोलेगा 1 लाख रुपया डालो, 5,000 रुपया 5% बढ़ाओ और बंद कर दो गेम। समझे? तो मैं बोलता हूं कि
क्या आप हर बार जब खेलना शुरू करोगे तो क्या आप बढ़ा पाओगे? क्या हर बार आपका पैसा बढ़ता ही है? कई बार ऐसा होता है कि आपकी पहली बैठ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी जाती है, चौथी आती है, पर वो आपके डाले हुए पैसे से ऊपर नहीं जाती है, मतलब आपका पैसा किसी दिन आपके पैसे को क्रॉस भी नहीं करता है। ये होता है। दूसरा जुए में क्या होगा, कंपाउंडिंग इन्होंने बोला, किसी ने 5% बोला, किसी ने 4% बोला कि बढ़ाना है। तो मान लो हमने 5 सोचा या किसी ने 3 सोचा, मान लो 5 सोचा है, आपका पैसा बढ़ा, 4000 तक गया, फिर नीचे आना शुरू हो गया, पर आप तो 5 को सोच के बैठे हुए। बढ़ा, फिर दोबारा 3.5 तक गया, फिर नीचे आना शुरू हो गया। 3.5 भी मुनाफा है, पर आपने तो 5 सोचा हुआ, या किसी ने 3 सोचा है तो उसका 2.5 तक जा रहा है, वापस आ रहा है, क्या करोगे आप? तो उस समय आप जब लड़ोगे अपने टारगेट को टच करने के लिए, तो 2, 3, 4 बार में आपको मालूम पड़ जाता है, आधे घंटे, मैंने आधा घंटे एक टाइम निकाला होगा, आधे घंटे के अंदर मालूम पड़ जाता है कि आज आप प्लस में जाओगे या माइनस में। पर आपको तो 5 दिख रहा है, और बड़ा आसान भी है कि आपका बैकअप 1 लाख का है या 10,000 का है, तो 10 जिसको 10,000 है उसको 500 चाहिए, जिसका 1 लाख है उसको 5,000 चाहिए। 5% के चक्कर में आप 4% तक जा रहे हो, 3.5% तक जा रहे हो, 4.5 तक जा रहे हो, पर आप गेम बंद नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको तो 5 चाहिए। उस दिन आपका पैसा नीचे चले जाएगा। पर हम कंपाउंडिंग को तो रोज चाहिए 5%। भाई आज 1 लाख डाला, 5,000 कमाया, कल 1 लाख 5,000 के हिसाब से 5% आपने कमाया, बढ़ाना है। ये चीज़ ये लोग दिखाते हैं, जो दिखती भी बहुत आसान है। और बड़ी रकम डाल के छोटी रकम को बढ़ाना 20 में से 19 बार हो भी जाता है, 18-19 बार हो जाएगा 20 में से। पर जब 1-2 बार नहीं होगा ना, तो आपका जितना भी आपने कमाया है आज तक भी 19 दिन में कमाया है, और जो आपकी अपनी लागत है, सब चले जाएगा, या सब आधा आधा हो जाएगा, या बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इन लोगों ने एक और उपाय बनाया, रामबाण उपाय। अब वो मुझे मालूम नहीं कि कौन सा रामबाण है, क्योंकि बाण तो आज तक उनके भी ठिकाने पे नहीं लगे। तो वो क्या है, स्टॉप लॉस। अगर आप लोग चाहोगे, आपको ये बात पल्ले पड़ रही है, तो आप चाहोगे तो मैं आपको अगला वीडियो बना दूंगा कि स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। स्टॉप लॉस सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का, ठगने का, अपने दिमाग को धोखा देने का एक तरीका है। अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना, मैं स्टॉप लॉस की भी पोल खोल दूंगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे हिट होता है, और हिट न होने का कैसे आपको भांडे बर्तन बिकवाता है, बर्बाद करता है आपको। अगर आप चाहोगे लिख देना, कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा स्टॉप लॉस पर। और अगर नहीं तो बहुत पुराना वीडियो होगा, जाके पीछे देख लेना, ऑलरेडी बना हुआ है। तो फिर ये आपको बोलते हैं नहीं, अगर हमने 5% बढ़ाने की बात करी है तो हमने 10% स्टॉप लॉस भी रखा है कि 10% पे स्टॉप लॉस रखना है, या 7% पे रखना है। कि या कई लोग बोलते हैं 5% ऊपर, 5% नीचे। अगर 5 ऊपर का हिट नहीं हुआ तो 5 नीचे के हिट होने पर बंद कर देंगे। जैसे ही आप नीचे के हिट होने पर बंद करोगे, उस समय कंपाउंडिंग क्या करेगी? और किसने बोला कि आपका वो लगातार एक ही दिन ही नीचे 5% पे बंद होगा? हो सकता है लगातार 3 बार 5% पे बंद हो। अगर हम स्टॉप लॉस को सही भी मान लेते हैं, मेरे को स्टॉप लॉस की भी पोल खोल दूंगा अगर आप कमेंट करो, पर हम मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस सही है जी, आप स्टॉप लॉस हिट होने पर रुक गए, तो किसने बोला कि स्टॉप लॉस लगातार 3-4 बार नहीं होगा? इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। कंपाउंडिंग के बारे में मेरा विचार स्पष्ट ये है, क्लियरली मैं ये कहता हूँ कि कंपाउंडिंग बर्बाद कर देगी। कंपाउंडिंग में भांडे बर्तन बिक जाते हैं। कंपाउंडिंग में कोई भी आदमी आज तक नहीं कमा पाया है। जो आपको यूट्यूब पर अपने घड़ी, चैन, अंगूठी, मोबाइल दिखाते हैं कि हमने ये लैपटॉप खरीदा 1 लाख का, हमने कार खरीद ली, हमने ये घर खरीद लिया, वो सब झूठ है। वो दूसरे रास्ते से पैसा कमाते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, पर कंपाउंडिंग में कोई पैसा नहीं कमा पाया। कुछ लोग आते थे मेरे से बहस करने की, देखो जी हमने तो इतना कमा लिया, हमने तो उतना कमा लिया। तो वो क्या होता था कंपाउंडिंग में, जैसे मैंने बोला कि कंपाउंडिंग अगर 15 दिन भी काम करेगी, क्योंकि आसान लगती है, होती भी है, तो 15 दिन उनका पैसा बढ़ रहा है, तो वो 14वें 15 दिन अहंकार इतना होता है, खोपड़ी पर इतना शैतान आ जाता है, अरे ये आदमी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, देखो मेरा तो पैसा बढ़ रहा है, 15 दिन से बढ़ रहा है, 18 दिन से बढ़ रहा है, 20 दिन से बढ़ रहा है। अरे भाई बढ़ रहा है ना, वो आखिरी में जब नीचे लेके आएगा तो सारा चले जाएगा। मैंने बहुत पहले, मैं इस बात पर पिछले 3 साल से वीडियो बना के डाल रहा हूँ कंपाउंडिंग के खिलाफ। बहुत सारे लोग मुझे गलत बोलते थे, बहस करते थे मुझसे। आज वो कहते हैं कि काश हमने अगर आपकी बात मान ली थी, हमारा लाखों बच जाता। क्योंकि कंपाउंडिंग में रकम मोटी जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाओ, जाएगा तो छोटा जाएगा, जाएगा तो छोटा जाएगा, और आपके पास कई मौके होंगे। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि बड़ी रकम डालो और छोटा कमाओ। अगर किसी दिन खोपड़ी पर शैतान नाचा, जो कि नाच के ही रहेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता, तो आपका बड़ी रकम जाएगी। आप बात समझो। तो कंपाउंडिंग के मैं बिल्कुल खिलाफ इसलिए हूँ। ये लोग कंपाउंडिंग का क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि जब ये आपको कंपाउंडिंग करके दिखाते, पहली बात तो हमें ये नहीं मालूम, ये लोग बोलते हैं किसी ने 10,000 से 2 लाख बनाया,
और दिखाया, सबूत दिया, टेलीग्राम पर दिया, यूट्यूब पर दिया, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है उनके ऊपर भगवान अगर हो तो उसका आशीर्वाद होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश का रोज आशीर्वाद लेकर के आते होंगे, पता नहीं कौन कौन सा दूध पी करके आते होंगे, भाई उनके ऊपर है कोई चमत्कार है। मैं तो नहीं हूँ इतना अक्लमंद, ठीक है, कि हम वो सबूत दिखाते वो दिखाते। क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, एआई का जमाना है, डमी चिप्स हैं, जिन प्लेटफॉर्म का हम प्रचार करते हैं वो हमें डमी चिप्स भी, डमी अकाउंट भी बना के दे सकते हैं कि भाई ये आपका खाता, ये रहा आपके खाते में इतना लाख रुपया, खेलो दबा के, रिकॉर्डिंग करो, प्रूफ बनाओ, दो लोगों को सब कुछ। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर आप असली पैसा डालते हो, जब वहां पर उनके खाते में पैसा दिखेगा तो आप तो यही बोलोगे। समझो बात को, गोबर खाते हो तो मत समझना, रोटी खाते हो तो समझ में आएगी। कंपाउंडिंग यहाँ बर्बाद करती है। दूसरा कंपाउंड, फिर ये प्रचार क्यों करते हैं, क्यों आसानी से करते हैं, क्योंकि लगती है आसान है। तो आपको भी लगता है ये आदमी पागल बना रहा है, 1 का 3 करना तो मुश्किल है, 1 का 1/2 का प्रॉफिट करना तो मुश्किल है, 1 लाख डाल के 5,000 बढ़ाना तो बहुत आसान है, ठीक है। इसका एक साइकोलॉजिकल भी नुकसान होता है कंपाउंडिंग का, क्योंकि जब आपकी कंपाउंडिंग बढ़ रही होती है ना, तो फिर आप बोलते हो कि यार जब मुझे खेलना आता है, आपका दिमाग आपको कैसे धोखा देता है मालूम है, अरे जब मुझे खेलना आता है, इतने दिन से मैं रोज ही प्लस कर रहा हूँ, रोज ही मैं बढ़ा रहा हूँ, कंपाउंडिंग काम भी कर रही है, तो मैं 5% ही क्यों बढ़ाऊँ, चल थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, 10% बढ़ा लेता हूँ, 20% बढ़ा लेता हूँ। या कई बार आप लोग क्या करते हो कि एक दिन आपका लगता है कि अरे ऑलरेडी इतना मुनाफा चल रहा है, इतने से खेलता हूँ, जीरो भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट में तो हुई। और उस दिन जब वो जीरो हो जाता है, फिर आप अपने सिर पे हाथ मारते हो कि यार ये मैंने क्या कर डाला, 10 दिन में बढ़ाया था, मैंने 1 दिन में गवा दिया 10 दिन का। फिर आप गुस्से में आते हो, बदला लेने जाते हो, फिर आप और रिवेंज लेते हो, एग्रेसिव होकर खेलते हो, और फिर आपका सारा चले जाता है। फिर आप माथे पर रोते हो, फिर मेरे जैसे आदमी को याद करते हो कि उसने बात सही बोली थी, काश उसकी बात याद रखी होती। ये लोग कंपाउंडिंग का प्रचार क्यों करते हैं, अगर ये बातें इतनी ही सच है तो? ये लोग इसलिए प्रचार करते हैं, कंपाउंडिंग ये करके दिखाते हैं। करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी को किसी लाइव खेल के नहीं दिखाया, कभी भी किसी को बोला नहीं कि मेरे साथ आकर के प्ले करो, कभी किसी को नहीं बोला मेरे साथ ऑफलाइन कैसीनो आओ, ऑनलाइन आओ, क्योंकि मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ इन लोगों की तरह। और मेरा असली पैसा होता है, मुझे उसकी चिंता रहती है, इसलिए मैं 3,000 5,000 से ज़्यादा कभी डालता नहीं, और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप हमारे को लाइव प्ले करो, हम आपके साथ प्ले करेंगे। यही तो इनका षड्यंत्र है कि जब आप लाइव प्ले करके दिखाओगे तो उस समय आप किसी ना किसी जगह पर तो खेल रहे होगे। तो ये बोलते हैं कि आप लोग भी इस जगह पर आओ। तो जब ये लोग खेलते हैं और आप लोग भी उस जगह पर जाकर के खेलते हो, तो ये तो अपना 5% बढ़ा करके रुक जाते हैं कि देखो जी आज का टारगेट पूरा, गुड बाय नमस्ते, कल मिलेंगे। ये तो अपना बंद कर देते हैं। अब मान लो कि 100 लोग इनके साथ खेल रहे हैं, वो 100 लोग में से तो आपको क्या लगता है कितने लोग बंद कर पाएंगे? 10 लोग भी बंद कर जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। वो 90 और खेलते हैं और वो अपना जीरो कर देते हैं। फिर वो इनको दोष नहीं देते, वो कहते हैं यार ये तो बढ़िया था, ये आदमी ने तो बंद कर दिया, हमने तो किया नहीं, तो इसकी गलती नहीं, गलती तो हमारी है। ये लोग बात जानते हैं, ये जानते हैं कि जो गैम्बलिंग है, जो जुआ है, वो एक साइकोलॉजिकल गेम है, माइंड गेम है। और साइकोलॉजी, इसमें ट्रैप में फंस जाते हो आप, साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हो। तो इनको मालूम है कि हम थोड़ा सा बढ़ा करके बंद कर देंगे, ये लोग कहेंगे देखो कितना डिसिप्लिन वाला है, और मालूम है कि बाकी के लोग रुकेंगे नहीं और वो वहां पर हार जाएंगे। तो सोचो कि किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी को लेकर के आना और फिर उसके बाद में उनको लाके वहां डाल देना, तो इसका मतलब ये कि कुछ तो स्वार्थ है। समझ रहे हो बात? मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप लाइव प्ले करके दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। मैं कहा भाई मेरे को ना तो इतना बड़ा प्लेयर हूँ, ना मुझे इतना सब कुछ आता है। जो मैंने समझा है वो आपको बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से। पल्ले पड़े तो ठीक है, नहीं तो दफा हो जाना। तो इस मेरी वजह से इन लोगों को बहुत नुकसान होता है, जिसकी वजह से ये लोग कई बार मेरे खिलाफ भी कुछ बोलते हैं या वीडियो भी बनाते हैं। मुझे नहीं मालूम कौन लोग हैं, मुझे तो आप लोगों में से कुछ लोग वीडियो वगैरह शेयर करते हैं या थंबनेल शेयर कर देंगे, बाकी मुझे नहीं मालूम। मैं कभी यूट्यूब पर तो मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। मैं जो यूट्यूब पर देखता हूँ वो कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उसको नींद आ जाएगी। तो मुझे नहीं मालूम। तो वो क्योंकि जब लोग समझते हैं तो फिर वो निकल जाते हैं। ट्रैप साफ साफ दिख रहा है क्या ट्रैप है। अगर कोई आदमी के पास इतनी बड़ी कला है कि वो 10,000 से 1 लाख 2 लाख 5 लाख बना सकता है, तो वो मदारी नाच क्यों करेगा? मदारी की तरह वो तमाशा क्यों दिखाएगा लोगों को? वो अपना रोज कमाएगा, वो तो रोज करोड़ों कमाएगा ना। वो दिखाएगा क्योंकि कैसे कमा सकते हैं। और जबकि आपको मालूम है अगर आप अपनी इतनी बड़ी इनकम को पब्लिक में डिक्लेयर करोगे और ये कहोगे कि भाई मैं गैम्बलिंग के थ्रू कमा रहा हूँ,
तो 30% तो फ्लैट टैक्स है गैम्बलिंग पर। मतलब अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैंने आपको 1 लाख रुपए कमा के दिखा दिया गैम्बलिंग से, तो मतलब ये कि वो 30,000 उसमें से सरकार को देने जाएगा, क्योंकि इसमें तो स्लैब भी नहीं है गैम्बलिंग में। अगर आपने 1 रुपया भी कमाया तो भी 30% सरकार का होता है, इसमें स्लैब नहीं है। ये जो 28% GST वगैरह लगा है, इस पे इससे मुनाफे पर, इनकम पर 30% टैक्स है फ्लैट। ये जो लॉटरी टैक्स है, अगर आप 1 करोड़ की लॉटरी लगती है तो उसमें से 30 लाख तो सरकार ले जाएगी। तो ये ऐसे कौन से धुरंधर हो गए जिनको ना तो इनकम टैक्स का डर है, या इतने ईमानदार है कि जुए से कमा कमा के इनकम टैक्स भी दे रहे हैं 30%, 18% GST भी दे रहे हैं, गैम्बलिंग का तो 28%। क्या मतलब, क्या समझ रहे हो आप लोग? आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा? कंपाउंडिंग सबसे आसान दिखती है, होती नहीं है। कंपाउंडिंग में मुनाफा सिर्फ दिखता है, लोग बोलते हैं उसे तो कंपाउंडिंग करके दिखा दी, इतना कमा भी लिया, तो अगली बार वो आदमी फिर जाएगा कंपाउंडिंग करने, फिर इस बार गवा देगा सारा कुछ। ये जो कह रहे हैं ना 10,000 से इतना बना के दिखाया, अब 100 लोग कहेंगे, 1-2 लोगों ने मुझे मालूम क्या कमेंट किया, देखो भाई साहब आपकी बात अगर सही भी है और अगर एंड में 0 भी होना है तो हमारा तो 10,000 ही जाएगा, हमारा तो 10,000 ही जाएगा। कि 10,000 से 1 लाख बनाना था या 10,000 से 5 लाख बनाना था, उस आदमी ने बना के दिखा दिया, हम नहीं रुके जी, हमारा तो 10,000 गया, तो सिर्फ 10,000 ही तो गया। अरे मूर्ख आदमी, 10,000 ही तो गया, पर कितने लोगों का गया? अगर आप इंडिविजुअल सोचोगे तो फिर तो हम सोचते हैं ना कि वो वोडाफोन कहता है कि यार उधार में लेकर के फोन कर लेना, अगर पैसे ना हो, खत्म हो जाए, उधार मिलता है ना रिचार्ज, तो उस पर तो कितना, अगर उस पर परसेंटेज वाइज जाओगे तो 20% के आसपास बैठता है। कि आपने 10 रुपया लिया तो शायद अगली बार वो 12 या 15 रुपये काटते हैं, ऐसा कुछ होता है ना कि आपने उधार लेके इमरजेंसी कॉल कर सकते हो, तो 10 रुपया क्रेडिट पे लिया तो उस पर जो वो आपसे 10 के 15 रुपये ले लेते हैं या 12-13, मुझे मालूम नहीं, बता देना आप लोग कितने लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो आदमी कहेगा यार मेरे तो 10 के 15 ही जा रहे हैं, पर उन्हें तो मालूम है ना कि यार आज 2 लाख लोगों ने 10-10 रुपये लिए, या 1 लाख आदमी ने 10-10 रुपये लिए, इनसे हमारे को अगली बार में 15-15 रुपये आ जाएंगे, तो फिर सोचो 50% ब्याज। यहां बात एक की नहीं है, ये एक को थोड़ी बेवकूफ बना रहे हैं, ये एक साथ सैकड़ों लोगों को लेके जा रहे हैं। कुछ लोग जो रुक जाएंगे, जो नहीं रुकेंगे, हर आदमी यही तो सोच रहा है कि मेरी तो छोटी रकम ही जाएगी। आपकी छोटी इन्हें तो बड़ा बना रही है ना, इन्हें तो पिरामिड, ये तो पिरामिड बेस पे काम कर रहे हैं। फिर जिसको कंपाउंडिंग अच्छी लगेगी, जिसको फायदा होगा, वो आगे 4 को और पकड़ के लाएगा। तो सिंपल सा इनका फंडा है। मेरा कंपाउंडिंग के बारे में सिंपल सा विचार है कि कंपाउंडिंग आपको बर्बाद कर देगी। कंपाउंडिंग आपको दिखती आसान है पर है नहीं, बर्बाद कर देगी। बाकी आपकी मर्जी, समझ में आए तो ठीक है, वरना दफा हो जाओ, ठीक है। और जिन लोगों को लगे कि इस तरह की बातें मुझे और करनी चाहिए, अगला वीडियो मुझे स्टॉप लॉस के ऊपर बनाना चाहिए, और आप लोगों ने 18 मिनट तक ये वीडियो देखा है तो कमेंट करके बता देना। मैं अगला वीडियो स्टॉप लॉस कैसे आपको धोखा देता है और स्टॉप लॉस कितना बड़ा छलावा है वो उस पर भी बात कर लूँगा। नहीं तो फिर अगर आपको कमेंट लिखना बोरिंग लगता है तो आप 18 मिनट भी लिख सकते हो कि हम 18 मिनट तक पहुँचे। ओके, गुड बाय, थैंक यू। जुए में बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे मेरी बात मानो, चाहे मेरे वीडियो देखो, और अगर आप कुछ भी करो, अगर आप जुआ खेलते हो, चाहे मेरी वजह से खेलते हो, मेरे वीडियो देख के खेलते हो, तो भी बर्बादी निश्चित है। किसी का बाप भी आपको बर्बाद होने से नहीं रोक सकता है। जुए का एंड रिजल्ट 0 ही है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।